चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ। शंकर द्वारा वो विनाश का प्रेरक बन कर करके ये देखो फिर बैकबोन तो मैं ही हूँ सबका। तो फिर देखो ये सब अभी उसी तरह से वो बुद्धि काम करती रहती है। तो देखो वो विनाश, डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन के लिए तो सिर्फ मनुष्य तो नहीं है ना, उसमें तो नेचुरल कैलेमिटीज भी है। फिर उसको क्या बैठे सिखाऊंगा? ऐसे तो बात ही नहीं है ना। जैसे वो टाइम है, वो मैं हुई बैकबोन, ये सब प्रेरक बनते बेचारे कितने सुधार के करते हैं, लेकिन सुधरना इसी तरीके से तो है ही ना। वो काम ही ऐसे बनते चलेंगे जिसमें टक्कर खाते रहे, टक्कर खाते खा के क्लैश आ जाएगा। तो फिर अच्छी तरह से तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इसी तरीके से मेरा काम, मैं डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, उसी की फिर पालना करने के लिए फिर उनको भी लायक बनाता हूँ। कंस्ट्रक्शन वाली जो दुनिया नहीं है उसमें हम सदा सुख पाते चलें, उसकी प्रारब्ध भी हमारे में बनाते जा रहे कि बहुत जनरेशन में हम उसका फल पाते चलें। हमारे पालनहार भी हो गया, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करने वाला भी हो गया, तो डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए उनको कहते हैं विनाश, स्थापना, पालन करता, कि वो विनाश, स्थापना, पालना ऐसे करते हैं। ये सब मनुष्य जो मरते हैं ना, कभी कोई मरा कभी मरते हैं, ये मारता भगवान है, ये विनाश करता भगवान है। और खाना पीना जो सबको मिलता है ना, किस बेचारे को रोटी मिलती है, किसको नहीं मिलती है, ये सब भगवान करता है। पालना में तो सब चलता है, नहीं किसको अच्छी रोटी मिलती है, किसको नहीं भी मिलती है, बेचारे कितने बेचारे भूख मरते हैं। तो ये पालनहार, तो कई अर्थ ऐसा समझते हैं कि ये सब पालनहार परमात्मा है। और परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारे जन्म और ये मरण और ये पालन मैं थोड़ी करता हूँ। मेरा पालन ऐसा थोड़ी होगा किसको बेचारे को रोटी मिले, किसको मिले ही नहीं। कोई मरे, दुखी बेचारा होकर के मरे, ये मैं थोड़ी बैठ के ये धंधा तुम्हारा करता हूँ। ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, हर एक का। तुम अपने कर्मों के हिसाब से जन्मते हो, कोई राजा के घर जन्म लेते हैं, कोई कहाँ, ये सब कर्म से अपना जो विनाश और स्थापना और पालना करता हूँ। उत्पत्ति पालन, जिसको उत्पत्ति कर, तो हम उत्पत्ति अक्षर इसीलिए नहीं काम, या कहीं उत्पत्ति से ये अर्थ निकालते हैं कि भाई कभी कुछ था ही नहीं जिससे उत्पत्ति किया। स्थापना कहने से यानी कुछ चीज है जिसके ऊपर आकर कर करके स्थापना किया। तो ऐसा न समझे भाई भगवान ने उत्पत्ति की, प्रलय की। प्रलय माना बिल्कुल नाश, कुछ रहा ही नहीं। उत्पत्ति माना कुछ था ही नहीं, तो फिर उत्पत्ति किया। पर तो ऐसे न प्रलय होती है न ऐसी उत्पत्ति होती, प्रलय होती ही नहीं है। प्रलय का जो मीनिंग समझते हैं कि कहीं भाई एकदम कुछ भी नहीं, न जल न पानी न पृथ्वी, कुछ नहीं, सब जलमय। जल भी था, बोला जलमय तो फिर जल भी होगा ना, तो कुछ तो होगा। तो ऐसे भी नहीं है कि खाली जल ही जल था या कुछ। इसीलिए बेचारे कई चित्र भी दिखलाते हैं, वो पिपर के पत्ते पर वो कृष्ण छोटा दिखलाते हैं, देखे चित्र में, वो पिपर का पत्ता है, उसके ऊपर जल है, जल के ऊपर पिपर का पत्ता है, उसके ऊपर कृष्ण ऐसा अंगूठा चूसता दिखलाते हैं कि बस उस बेचारे को ठिकाना ही नहीं था, पत्ते के ऊपर बैठना, जल के ऊपर रहना और ऐसा अंगूठा चूसता रहता दिखलाते हैं। ये तो इसका अर्थ है। ये पत्ते के ऊपर विष्णु दिखलाया है। ये पत्ते में क्यों दिखाए? तो इसी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला जो पत्ता है, तो फर्स्ट यानी ह्यूमन फर्स्ट जिसको कहें नई दुनिया का, तो पहले ये प्रिंस है ना, पीछे वही श्री नारायण बना है, पर तू पहला तो छोटा बन गिनेंगे ना। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि नई दुनिया का पहला गीता में भी है, मैं आता हूँ अधर्म विनाश, धर्म स्थापन करने के लिए। तो अधर्म विनाश करने के लिए आया होऊंगा, और धर्म स्थापन करने के लिए तो जरूर अधर्मी भी मनुष्य होंगे ना। उसका मतलब ही है कि दुनिया तो होंगी ना। भगवान आया दुनिया बनाने के लिए, तो उसकी मतलब दुनिया थी नहीं। तो ऐसा क्यों कहा मैं आता हूँ अधर्म विनाश और धर्म स्थापन करने? तो इसका मतलब अधर्मी मनुष्य थे ना, तभी तो नाश करने आया। तो कोई चीज थी ना जिसका नाश किया और कोई चीज बनाई। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ।